लास्ट टॉपिक हमने देखा था पॉइंटर। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग विद पॉइंटर। सबसे पहले हम देखते हैं चेन ऑफ पॉइंटर। अभी ये चेन ऑफ पॉइंटर क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने नंबर्स की सारी चेन्स लगा दी, राइट, यानी हर एक नंबर के बाद वो अलग अलग जो नंबर्स है उसको मैं एक्सेस कर सकती हूँ। वही चीज ऐसा ही कुछ है पॉइंटर, ठीक है। द पॉइंटर वेरिएबल इटसेल्फ इज आल्सो स्टोर्ड विद इन द मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी अलोंग विथ नॉर्मल वेरिएबल्स। जैसे हम जानते हैं कि क्या हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि एक नॉर्मल वेरिएबल होता है वो कोई भी टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है, जैसे कि उसके अंदर अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इंटीजर है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, राइट। तो उसी तरह से क्या एक पॉइंटर वेरिएबल कितनी वैल्यूज और कितने टाइप्स के वैल्यूज को स्टोर करता है। वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की वेरिएबल्स की वैल्यू को तो कंटेन करता ही है, लेकिन सेकेंड है पॉइंटर जो है वो किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को भी कंटेन करता है। यस, पॉइंटर वेरिएबल कोई और पॉइंटर वेरिएबल को भी कंटेन करने का काम करता है। द स्टेटमेंट इंटीजर स्टार एस्ट्रिक जो पीटीआर है indicates that PTR is a pointer that can hold address of a variable of an integer data type। अभी मेन चीज है कि ये जो इतना जो स्टेटमेंट है वो क्या इंडिकेट करता है, पॉइंटर वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, एस्ट्रिक लगाने से वो नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, एक पॉइंटर वेरिएबल है, वो किसी को स्टोर करेगा, ठीक है, इतना वो इंडिकेट कर रहा है। It is possible to make a pointer point to another pointer. It is called chain of pointer। यानी यहाँ पे एक पॉसिबल है चांसेस कि एक पॉइंटर वेरिएबल दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को कंटेन कर सकता है, ठीक है। तो वो जो सीरीज बनती है उसको कहते हैं चेन ऑफ पॉइंटर। अभी देखो यहाँ पे वो किस तरह से हो रहा है, मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हो। द पॉइंटर वेरिएबल शैल बी प्रीफिक्स्ड बाय अ डबल डीरेफरेंस पॉइंटर। अभी यहाँ पे नॉर्मल एक पॉइंटर को रिफर करवाने के लिए हम क्या यूज करते थे, 1 स्टार यानी 1 एस्ट्रिक यूज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी डबल आ रहा है, तो यहाँ पे डी रेफरेंस पॉइंटर यूज करना है, तो यहाँ पे हमें 2 टाइम यूज करना है एस्ट्रिक्स को, ठीक है। यानी वो इंडिकेट करेगा कि वो नॉर्मल वेरिएबल को भी कंटेन कर सकता है और एक पॉइंटर वेरिएबल को भी कर सकता है। अभी यहाँ पे देख रहे हो इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 40, ठीक है, 40 वैल्यू जो है वो मैंने नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर करवा दी। इंटीजर स्टार पीटीआर P1 जो भी है आपका पॉइंटर वेरिएबल आप ले लो, उसके आगे आपको क्या लिखवाना है, एस्ट्रिक या स्टार जो भी है वो लगा दिया, ताकि कंपाइलर जो भी है उसको इंडिकेट हो जाएगा कि ये क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। अभी अगेन आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने लिया है P2, ठीक है। अभी ये P2 के अंदर यहाँ पे 2 बार टाइम मैंने क्या लिया है यहाँ पे एस्ट्रिक्स। इसका मीनिंग है वो एक नॉर्मल वेरिएबल भी नहीं है, पॉइंटर वेरिएबल वो भी किस टाइप का, जो दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को भी कंटेन कर सकता है। फिर उसको स्टोर करवाने के लिए देखो मैंने क्या किया है, जैसे यहाँ पे है P1 इज इक्वल टू एम्परसेंड नंबर, तो यानी नंबर का एड्रेस किसमें स्टोर हो गया, P1 में स्टोर हो गया। फिर P2 लिया मैंने और एम्परसेंड P1, इसका मीनिंग होता है P1 का एड्रेस मैंने P2 में स्टोर कर दिया, ठीक है। यानी यहाँ पे एक चेन बन रही है, देखो पहले P2 उसके अंदर एड्रेस है P1 का, फिर P1 के अंदर ऑलरेडी है नंबर, तो यानी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक चेन बन रही है, तो इसे कहते हैं चेन ऑफ पॉइंटर। यहाँ पे देख रहे हो आप, जैसे मेन चीज P2 के अंदर स्टोर किया P1 का एड्रेस, एम्परसेंड लगाया हुआ है, P1 के अंदर स्टोर हुआ एम्परसेंड नंबर यानी नंबर का एड्रेस, और नंबर के अंदर वैल्यू है 40। यानी स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बन रही है चेन, P2 के अंदर P1, P1 के अंदर यहाँ पे नंबर, और नंबर के अंदर यहाँ पे वैल्यू 40। अभी अगर बेसिकली अगर देखने जाए तो डी रेफरेंसिंग पॉइंटर के अंदर किस तरह से वो एक्सेस करेगा, उसकी जो वैल्यूज है फाइनल वैल्यू, ठीक है, वो क्या बनेगी। जैसे अगर आप डबल स्टार लगाते हो P2 तो उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है 40। अगर आप P1 से एक्सेस कर रहे हो उसकी वैल्यू तो यहाँ पे क्या हो रही है 40,
और आप नंबर से एक्सेस कर रहे हो तो उसकी भी वैल्यू क्या हो रही है 4040। यानी इसका मीनिंग है तीनों वेरिएबल्स को जब भी आप एक्सेस करवाते हो और उसकी वैल्यू गेट करवाते हो तो तीनों की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। चेन ऑफ पॉइंटर, तो फ्रेंड्स हम एक काम करते हैं, उसका प्रैक्टिकल ही देखते हैं और उसको समझते हैं कि एक्चुअली प्रोग्रामेटिकली चेन ऑफ पॉइंटर और नॉर्मल पॉइंटर को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ले रही हूँ, पहले मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल वेरिएबल ले लिया, ठीक है। वही वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर करवा देती हूँ। अभी यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं, ये जो है ना वो नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मुझे चेन ऑफ पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने दो एस्ट्रिक्स की साइन यूज की है, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली इंडिकेट कर रही है कि एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल है जो दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को भी अपने अंदर स्टोर करेगा। अभी हम नॉर्मली डिस्प्ले करवाते हैं नॉर्मल वेरिएबल को, तो यहाँ पे उसकी जो मेन वैल्यू है वो हमें देखनी है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे उसको बिल्ड कर लेते हैं और बिल्ड करने के बाद रन करवाते हैं। तो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 10, इसकी वैल्यू मिल गई हमें। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा देना है द वैल्यू ऑफ p, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक्चुअली p के अंदर हमने यहाँ पे एड्रेस स्टोर करवाना है, किसका, a का। तो p वेरिएबल जो पॉइंटर वेरिएबल है इसके अंदर मैंने यहाँ पे यूज किया $a। इसका मीनिंग हुआ a का एड्रेस हम स्टोर कर रहे हैं p के अंदर, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज u किस लिए यूज होता है, किसी भी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ p, तो यहाँ पे हम उसको बिल्ड करके रन करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे द वैल्यू ऑफ p, यहाँ पे आपको p की वैल्यू मिल रही है, यानी ये जो है एक्चुअली किसका एड्रेस है, a का एड्रेस है। अभी यहाँ पे printf में मुझे वैल्यू किसकी देखनी है, यहाँ पे अगेन p की ही देखनी है, लेकिन किस तरह से वो देखते हैं। %u, यहाँ पे अगर मैं p2 लिखूंगी तो मुझे यहाँ पे एड्रेस किसका मिलने वाला है, p का। किस तरह से, जब मैं इसके अंदर यहाँ पे p का एड्रेस स्टोर करवा दूंगी, ठीक है। यानी आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे ये हुआ एक चेन ऑफ पॉइंटर, यानी p वेरिएबल जो पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर मैंने क्या किया, a को स्टोर करवा दिया। उसके बाद p2 करके जो वेरिएबल है उसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया p, जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है, उसका एड्रेस स्टोर करवा दिया। अभी आप यहाँ से जब उसको रन कंपाइल करवाते हो, बिल्ड करवाते हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो द वैल्यू ऑफ p और यहाँ पे आप उसकी वैल्यू देख रहे हो, ठीक है। अभी फ्रेंड्स मुझे यहाँ वैल्यूज देखनी है कि एक्चुअली अगर मैं जैसे a की वैल्यू देखने जाऊं तो कितनी मिल रही है, मुझे 10 मिल रही है, राइट। तो उसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे वैल्यूज देखनी है तो फिर यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा %d और यहाँ पे स्टार, यानी एस्ट्रिक की साइन जब मैं यूज करूंगी। तो जब मैंने यहाँ पे रन करवाया तो मुझे p की वैल्यू कितनी मिल रही है, 10 मिल रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, यही चीज हम करेंगे p2 के साथ, जो कि वो दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे 2 टाइम्स एस्ट्रिक लिखना पड़ेगा। अभी हम इसको कंपाइल करते हैं और यहाँ पे रन करवाते हैं। तो आप देख रहे हो कि तीनों की वैल्यूज मुझे कितनी मिल रही है, 10 मिल रही है। आज हमने देखा वर्किंग विद पॉइंटर। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे पॉइंटर विद एरे।